नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भोपाल से, जहां एमपी में 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 13 फरवरी से शुरू होंगी, तो 16 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो प्रदेश भर में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सख्त सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और फ्लाइंग स्क्वाड तैनात कर दिए गए हैं। सुबह 8:30 बजे के बाद से परीक्षा केंद्र में छात्रों की एंट्री बंद कर दी गई है। तो ऐसे में परीक्षा के 2 घंटे पहले सेंटर के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो आज से परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। तो 10वीं की परीक्षाएं 13 फरवरी से शुरू होंगी और एमपी में 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। तो 16 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। ये जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो एमपी में 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। तो 10वीं की परीक्षाएं 13 फरवरी से शुरू होंगी और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता कमल वर्मा जुड़ चुके हैं। कमल, बात की जाए तो एमपी में 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। छात्रों में कितना उत्साह नजर आ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? कमल, आप सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो बात की जाए तो 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 13 फरवरी से शुरू होंगी। तो 16 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हैं। तो 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो छात्रों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी और फ्लाइंग टीम मौके पर पहुंचेगी। तो ऐसे में एमपी में 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। तो 10वीं की परीक्षाएं 13 फरवरी से शुरू होंगी। 16 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। और साथ ही बताया जाए कि परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभय मिश्रा जुड़ चुके हैं। अभय, बात की जाए तो एमपी में 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। छात्रों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? बताना चाह रहा हूं, मैं इस समय मऊगंज मुख्यालय के शासकीय कन्या विद्यालय के सामने मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद है और 8:30 बजे के बाद प्रवेश पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे जो मासिम के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं और उसको यदि देखा जाए तो परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से लेस रहेगा पूरा परीक्षा केंद्र, कक्ष लेस रहेंगे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग यहाँ 23,000 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और 23 केंद्र बनाए गए हैं। और जो बच्चे हैं उसमें खासा उत्साह है, क्योंकि जो परीक्षा का समय है वो निर्धारित था। परीक्षा में कोई संशोधन नहीं किया गया है और जो बच्चे वो परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंच चुके हैं। और अभी जो परीक्षा की एंट्रियां है वो बंद कर दी गई, क्योंकि 8:30 बजे से परीक्षा केंद्र पर जो बच्चों की एंट्री है वो बंद कर दी गई। अबे, बात की जाए तो परीक्षा केंद्रों पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? किस तरह से बच्चों पर निगरानी रखी जा रही है? आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हर कक्षाओं की निगरानी की जाएगी। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, यहाँ से इनकी निगरानी की जाएगी। और जो परीक्षा केंद्र है उसके बाहर मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ सुरक्षा कर्मी बैठे हुए हैं। परीक्षा केंद्र है, इसके अंदर प्रवेश के लिए किसी की अनुमति नहीं है। कोई परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा सकता है। जो भी जाएगा इनकी अनुमति के बाद जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अभी 9 बजने में 5 मिनट बाकी है, क्योंकि परीक्षाएं 9 बजे से शुरू होनी है। लेकिन इसके पहले ही आपको यहाँ सन्नाटा दिखेगा, क्योंकि जो जितने भी बच्चे आए हैं सबको अंदर करा दिया गया है। और परीक्षा की तैयारी में यहाँ का जो स्कूल प्रबंधन है, जो यहाँ के केंद्र अध्यक्ष है, वो पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं और जो परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ होने वाली है।
और वहीं हमारे साथ संवाददाता शिखिल पे जुड़ चुके हैं। शिखिल, बात की जाए तो ऐसे में एमपी में बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है, बच्चों में कितना उत्साह नजर आ रहा है, और ऐसे में बात की जाए परीक्षा केंद्रों पर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, परीक्षा अगर देखी जाए तो 12वीं का आज जो पहला बोर्ड पेपर है वो अंग्रेजी विषय का है और इसका जो है वो शुरू हो चला है। देखिए, अभी आपको शायद यहाँ तक बैल सुनाई दे पा रही हो, शायद बैल अभी बजी हुई है, यानी कि जो समय है वो इस वक्त जो पेपर्स का जो बंटने का समय वो यहाँ पर शुरू हो गया। और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ राजधानी भोपाल के कमला नेहरू संदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय टीटी नगर में खड़ा हुआ हूं। अगर देखा यहाँ पर जाए तो इस बार पुख्ता इंतजाम जरूर किए गए हैं। जिस प्रकार से आज सीसीटीवी कैमरे की बातचीत की जाए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा नकल रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग विंग की तैयारी की गई है। अगर विंग्स की हम बातचीत करते तो इसकी जिम्मेदारी 3 जो महकमे से जुड़ी हुई जो संस्थाएं उनको यहाँ पर दी गई है। पहला तो जिला प्रशासन खुद इसमें नजर रखेगा, जिसमें जिला कलेक्टर से लेकर एसडीएम तहसीलदार को भी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। पुलिस प्रशासन का इसमें पूरा सहयोग होगा। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो डीईओ यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम रहेगी। और तीसरा, संचालनालय ने अपने स्तर पर कुछ टीमें गठित की हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ अन्य अधिकारियों को गठित किया गया है। अगर मध्य प्रदेश की हम बातचीत करते हैं तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नकल जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग की बातचीत की जाए और विंध्य, ये ऐसी संभाग 3 सामने आते हैं जहां कहीं ना कहीं नकल एक टारगेटिंग हमेशा से रहा है, एक चुनौती बहुत बड़ी रही है शासन और प्रशासन के सामने, क्योंकि अमूमन ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं कि यहाँ ठेका पद्धतियों की कई बार बात सामने आती है। हालांकि बहुत कुछ हद तक लगाम भी लग सकी है, क्योंकि भीड़ों का क्षेत्र होता है, गांव के गांव यहाँ पर होते हैं और नकल के लिए जो है पूरा एक ठेका पद्धति के आधार पर काम जो है वो किया जाता है। ऐसी हजारों तस्वीर जो है वो लगातार कई सालों से सामने आती रही है, लेकिन इनसे भी निपटने के लिए इंतजाम जो है वो पुख्ता इस बार किए गए हैं। जो अलग अलग टीम्स को न सिर्फ लगाया गया है बल्कि पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग इसमें लिया जाएगा। अगर हम देखें तो ग्वालियर चंबल संभाग की बातचीत करते हैं तो भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, ग्वालियर, अशोकनगर, गुना, ये तमाम वो जिले हैं जो कि इसमें आते हैं ग्वालियर चंबल संभाग में। अगर वहीं हम विंध्य की बातचीत यहाँ पर करते हैं तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये तमाम जो है जिले जहाँ पर एक नकल जो है चुनौती बनी हुई है। और इसे लेते हुए तमाम तैयारियां जो है इस बार बहुत पुख्ता की गई हैं। डॉक्टर मोहन यादव का साफ तौर पर निर्देश है कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर सख्ती यहाँ पर बरती जाए। और इसके अलावा स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने भी बीते दिनों यहाँ पर बैठक ली थी। उस संचालनालय में साफ तौर पर कहा था कि कोताही किसी भी प्रकार की अधिकारियों की भी नहीं सही जाएगी। और यही कारण है कि सीसीटीवी को लगाया गया है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है हर जिले में खोले गए हैं और इसका एक विस्तृत जो एक सेंटर है वो राजधानी भोपाल में खोला गया है। ठीक है शिखिल, अगर बात की जाए तो नकल पर लगाम लगाने के लिए, जी शिखिल, नकल रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से छात्रों पर किस तरह से निगरानी रहेगी? देखिए, फ्लाइंग स्क्वाड यहाँ पर पहुंचेंगे। फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो यहाँ पहुंचने के बाद चेकिंग करेगी। और इसके अलावा देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स किसी भी प्रकार के अलाउ नहीं किए गए हैं। इसकी भी एक नियमावली है, हालांकि ये नियमावली बहुत पुरानी है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो नहीं ले जा पाएंगे और साफ तौर पर पहले से ही इनकी विस्तृत रूप से चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो परीक्षा केंद्रों को भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि फिलहाल यहाँ ताला डाल दिया गया है, यानी ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई अब बाहर जा सकता है, यानी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश इसमें नहीं होगा। पुलिस प्रशासन का अंदर पहरा भी यहाँ पर है। ये तो राजधानी भोपाल की तस्वीर है। अमूमन ये तस्वीरें वहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिन 3 संभागों के मैं आपसे नाम ले रहा था, क्योंकि वहाँ स्थितियाँ अलग प्रकार की होती हैं। हम देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जरूर पहुंचे हुए अपने बच्चों को यहाँ पर लेने के लिए। अब इंतजार यहाँ 3 घंटे का करना होगा। अभी 9 बजे से पेपर जो है वो शुरू हुआ है और 12 बजे तक कोई भी छात्र बाहर नहीं आ पाएगा, परीक्षार्थी, चाहे उसका पेपर हुआ हो अथवा ना हुआ हो। हम देख सकते हैं लोग कतारों में यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ कोशिश भी कर लेते हैं लोगों से अगर चर्चा यहाँ पर हो जाए कि किस प्रकार से क्या उनके इंतजामात रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक टेंशन का एक बड़ा माहौल यहाँ पर रहता है। अभिभावकों की भी एक बड़ी जो है
एक चिंता का विषय यहाँ पर रहता है कि आखिर किस प्रकार से क्या पेपर्स जो हैं वो होने चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए। साहब, आपके भी बच्चे यहाँ पर पेपर देने आए क्या? जी सर। क्या इंतजाम आप लोगों ने इस बार किए? क्या उन लोगों के लिए लग रहा है आपको, किस प्रकार का माहौल और क्या चुनौती लग रही है, कैसा? अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल है जिस हिसाब से। अच्छा, क्या क्या आप लोगों ने सहूलियत प्रदान की अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए? कुछ स्पेशल कितने घंटे पढ़ाई की उन्होंने? पढ़ाई तो 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे? अरे वाह, 8 से 9 घंटे पढ़ा। कौन है, बिटिया है कि बेटे हैं? बिटिया है। बिटिया है। देखिए 8 से 9 घंटे यहाँ पर पढ़ाई जो है वो की गई है। तो हम दिखाते हैं आपको तस्वीर, ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आए और आके सबसे पहले ये बताएं कि इंग्लिश का जो आज का पेपर है वो आखिर कैसा गया, क्योंकि साल भर की एक मेहनत है और साल भर की मेहनत का आज जो है एक परीक्षा जानी है, परिणाम तो बाद में आएंगे। और निश्चित तौर पर छात्रों के साथ साथ अभिभावकों की भी एक जो दिल की धड़कनें होती है वो तेज होती है, क्योंकि 12वीं बोर्ड है और इसी से उनके कॉलेज की या यूं कहें कि उनके तकनीकी शिक्षा या उच्च शिक्षा की दिशा और दशा तय होने वाली है। और आज इसका जो है पहला पेपर यहाँ पर हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इंतजाम पुख्ता है, छात्र छात्राओं की तैयारियां भी इस बार पुख्ता रही। सरकार ने एक्स्ट्रा क्लासेस का एक जो नया फंडा यहाँ पर चलाया था वो भी चला। कंट्रोल, इसके अलावा जिस प्रकार से जो एक कॉल सेंटर माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा चलाया गया था उसका भी एक असर जो है वो निश्चित रूप से दिखाई यहाँ पर देगा। और अब 12 बजे के बाद जब पेपर छूटेगा तब जरूर एक तस्वीर सामने आएगी कि आखिर साल भर जिस प्रकार से मेहनत की है और जो यहाँ पेपर तैयार किया गया है, बोर्ड यानी बोर्ड के भी पेपर जो होते हैं वो एक तैयार नहीं होता है। देखिए बोर्ड के पेपर जो होते हैं उसके सेट अलग अलग बनाए जाते हैं और लगभग 52 से 53 सेट बनते हैं और उनमें से ठीक है शकील, आप नजर बना के रखिए। अबे आपका भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि एमपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 13 फरवरी को होंगी। तो ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं।